हम ही केवल बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि सरलता सीखनी है तो बालकों से सीखिए, वो कितने सरल होते हैं, वो कितने सहज होते हैं, उनके हृदय कितने निर्मल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान बच्चों में बसते हैं। उनसे सीखने, और सीखने की कोई ना आयु होती है ना कोई सीमा होती है। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, कहीं वायु को, कहीं अग्नि को, कहीं वृक्षों को, कहीं दरिया को, और वो सभी के वेग से सीखते जा रहे हैं। आज के समाज में बच्चों के मस्तिष्क पर बढ़ते हुए बोझ को देखते हैं। क्या कि बालक के कितने % नंबर आए? हम कह तो देते हैं आजकल माँ बाप कि तुम्हें पढ़ाई ही तो करनी है, दूसरा क्या काम है, लेकिन उससे भी अलग एक काम माँ बाप ने उनको लगा रखा है कि तेरे कितने % नंबर आए। अरे भाग्यवान के दरबार में हाथ जोड़े खड़े विद्वान, भाग्यवान के दरबार में। जीव का विद्वान होने से पहले भाग्यवान होना जरूरी है, और भाग्यवान वो तब होता है जब उसकी परवरिश धर्मप्राणता से होती है, तब होती है। बच्चों को उनकी % से ना आंको, ना नापो, वो एक बोझ में दबते जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने हर जीव आत्मा को एक खास कर्म के लिए डिजाइन किया है, और वो उसे वहां जरूर पहुंचाता है। केवल कर्म जीव को करना होता है, किंतु उसे सहज भाव से करने दीजिए। उसे केवल कमाने की मशीन मत बनाइए, उसे जिंदगी जीने दीजिए। विधाता ने उसको जीवन दिया है जीने के लिए। बचपने पर अपने नियमों के बाण माँ बाप तान के रखते हैं, जवानी पर पत्नी और वृद्ध अवस्था में रोग, ये बाण सदा जीव पर तने रहते हैं। परवरिश माँ बाप संस्कारों की करते हैं, माँ बाप संस्कारों से अपने संतान की परवरिश कर सकते हैं। उन पर बोझ मत ला दिए, क्योंकि माँ बाप तो वो है जो अपनी संतान के बहुत कष्टमय समय में भी साथ होता है। कहते हैं ना, पुत्र का संग जगत में सब छोड़ सकते हैं, किंतु पिता उसके हर कर्म का उत्तरदायी है, जवाबदेह है। पिता साथ नहीं छोड़ता पुत्र का, पुत्र छोड़ देता है कई पगों पर पुत्र छोड़ देता है, लेकिन पिता नहीं छोड़ता। इसी कारण अपनी संतान को जैसे गोदी में उठा करके खिलाते हैं, उसे हर पल ये एहसास करिए कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, और हमसे भी पहले वो प्रभु तेरे साथ हैं, वो प्रभु तेरे साथ हैं। हमने बच्चों को ये स्मरण रहने ही नहीं दिया, ये याद रहने ही नहीं दिया कि प्रभु उसके साथ है। हम तो ये मान लेते हैं कि जो भी कुछ कर सकते हैं हम कर सकते हैं, इसलिए अपने ही संतान के मूक रूप से हम शत्रु बन गए हैं। और इसी कारण से आज का बच्चा अपने माता पिता से ही भेद रखता है, अपने माता पिता से ही बहुत कुछ छिपाता है। कारण कि हम वो विश्वास जीत ही नहीं पाते अपने बालकों का कि वो अपने हृदय की व्यथा माता पिता से कह सके। हम ठाकुर जी से आरती में कहते हैं ना कि हृदय व्यथा बस तुमको सुनाओ, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, हम हृदय व्यथा बस तुमको सुनाओ। ऐसे ही हम अपनी संतान का ऐसा हृदय जीत सकें, वो विश्वास जीत सकें कि वो अपने हृदय की हर व्यथा को अपने माता पिता के सामने खोल कर रख दे। अभी हमने कहा कि प्रभु जो हैं वो गलतियां तो जीव की 100 माफ करते हैं, किंतु गुनाह
एक भी माफ नहीं करते। करते क्या? प्रभु ने तो यहां तक कह दिया कि मैं कर सकता नहीं, क्योंकि अपने बनाए हुए नियमों को प्रभु भी नहीं लांघते। गलती कौन सी? जिसे हम अनजाने में करते हैं, लेकिन जिसे हम जानबूझकर करते हैं वो गुनाह है। जानबूझकर किया गया अनुचित कर्म गुनाह है। कृष्ण जी की मौसी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके 2 हाथ अतिरिक्त थे और एक नेत्र अतिरिक्त था। आकाशवाणी हुई कि जिसके भी हस्त में जाते ही इसके ये अतिरिक्त हाथ और ये नेत्र झड़ जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। सभी रिश्तेदार सभी आए हुए थे, सभी के हाथों में पकड़ाया गया उस बालक को। उस बालक का नाम शिशुपाल। और जैसे ही वो बालक कृष्ण जी की गोद में गया, उसके अतिरिक्त 2 हाथ झड़ गए और माथे से नेत्र अदृश्य हो गया। उसी समय कृष्ण जी की मासी जो है वो दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि हे कृष्ण, मृत्यु विलारूपाय पुत्र ममान तो निवचना शेखल्या मातृरूपी तम मम पुत्र रूपा। तुम मेरे पुत्र के समान हो कृष्ण, मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र को नहीं मारोगे, नहीं मारोगे, नहीं मारोगे, तुम इसकी हत्या नहीं करोगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि हे मासी सुनो, यदि देव की ऐसी ही इच्छा है, ऐसी ही विधि है, तो उसे मैं भी नहीं टाल सकता कि हाँ, मैं तुम्हें इतना वचन जरूर दे सकता हूं कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। 100। कृष्ण जी की मासी ने कहा ठीक है कृष्ण, 100 गलतियां तो बहुत होती हैं, मैं इसे समझा दूंगी। इतना वचन पर्याप्त है, काफी है। लगे ठीक है। अब शिशुपाल बड़े हो गए। शिशुपाल बड़ा हुआ, ईर्ष्या और द्वेष से वो बढ़ रहा था। कृष्ण के प्रति उसके हृदय में बहुत ईर्ष्या थी, क्रोध था। अब जब युधिष्ठिर जी राजा बने हैं तो उन्होंने राजसूय यज्ञ रचाया है और उस यज्ञ में प्रथम पूजन किसका करना है ये चर्चा हो रही है। तो कृष्ण जी को प्रथम पूजन के लिए एक स्थान पर विराजमान किया गया। उनके चरणों को धोने के लिए युधिष्ठिर जी आगे आए। तभी शिशुपाल आया और गरजता हुआ कहने लगा, क्या कहता है? पाप अधम वितम गवाल खंड नीच धम सो लगता मम देव पर नवर गोहिन दंता देव विशक विशक देव पर ना कीट विंतम देव नारायण वर्गो है यादव श्रृंखला ममेत्र। यादवों में अधम यह नीच किस आसन पर सुसज्जित होकर के बैठा है, इसे उठाकर नीचे पटक दो, यह इस प्रथम पूजन के योग्य नहीं है। ऐसे शब्द बोलता हुआ शिशुपाल आ रहा था। और जब शिशुपाल आ रहा था तो पांडवों को क्रोध आने लगा। कभी भीम उठ करके जाने लगते हैं, कभी नकुल, कभी अर्जुन, कभी सहदेव, किंतु कृष्ण जी उन्हें रोक देते हैं। कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और तभी अर्जुन ने कहा कि आप मंद मुस्कुरा रहे हैं और वो आपको बुरे वचन बोल रहा है। तो कृष्ण जी ने क्या कहा? मंद मुस्कान विलंब न दो देहम विशलता कटुवचना सांख्यम रूपम। अर्थात हे पांडवों, मैं मंद मुस्कुरा नहीं रहा, मैं मन ही मन गिन रहा हूं और अभी उसकी गलतियों में 2 गलती शेष हैं। अभी उसकी गलतियों में 2 गलती शेष हैं, इसीलिए ठहरे रहो।
और जैसे ही शिशुपाल ने सुना उसने कहा, मेरी 2 गलती शेष हैं, तो हे नीच, हे अधम, हे छलिया, हे दुराचारी, बुरे आचरण करने वाले, ले मैंने तुझे 2 से भी अधिक कटु वचन बोले दिए। तो कृष्ण ने कहा कि हे शिशुपाल, बस चितावरदं सदन्तः मम हस्तविदन्ता सुदर्शना, धारण वेदन्तः मम धड़ सुदन्ता शीशमंडला। क्रोध में अब कृष्ण जी ने कहा कि शिशुपाल रुक जाओ, तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो गई हैं। और अपनी उंगली पर उन्होंने सुदर्शन को धारण किया। सुदर्शन, सुंदर दर्शन है जिसके, सुदर्शन भी कृष्ण जी ही हैं। सुंदर दर्शन, सुदर्शन सदंता वित्राले, चक्राणी सदन रूप धरा, धड़छेदन वरदोहे सदंता, कंठ मंडला, खंड खंड बीज बीज वितांता ही धरा शिखंड। धड़ से शीश खंड रूप में अलग होकर के सुदर्शन से कटकर दूर जा गिरा, दूर जा गिरा। और उसके रक्त से जो धरा सनी है उसे देख रहे हैं सभी सभासद, सभा में उपस्थित जीव, और सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि कटु वचन बोलने वाले का, अधर्मी का, ईर्ष्या द्वेष करने वाले का तो यही हश्र होता है। ईर्ष्या द्वेष तो मनुष्य मनुष्य से करता है तो भी फल नहीं फूलता, और इस प्रकार इसने तो, शिशुपाल ने तो साक्षात नारायण से शत्रुता की है, नारायण को कटु वचन कहे। तो प्रभु ने इस लीला से ये दर्शाया कि गलतियां तो मैं 100 माफ करता हूं, लेकिन गुनाह एक भी नहीं, क्योंकि शिशुपाल गलतियों के उपरांत गुनाह करने जा रहा था, जानबूझकर, जानबूझकर। तो जो हम अनजाने में करते हैं वो गलतियां हैं, वो प्रभु हमारी 100 माफ करता है, किंतु गुनाह माफ नहीं करता। इसलिए कर्मों का बोध हमें यह होना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हम अनजाने में कर रहे हैं अथवा अनजाने में कर रहे हैं। कर्म भोग किसे कहा गया है कि जैसी विला करनी तेरी भरनी, वही जीवतर से सदा विश्वरूप करना। ठीक है कि जैसी तू करनी करेगा जीव, वैसी ही तेरी भरनी है, वैसे ही तू भरेगा आगे। कैसे? सोनिया जी कुछ जरूरी सूचना लेकर आ रही हैं, फिर कथा को आगे लेकर जाते हैं। हरे कृष्णा। आज हमारे इस प्रांगण में कुछ ऐसे विशिष्ट अतिथि भी विद्यमान हैं। आपने संतों का नाम सुना होगा, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, मुक्ताबाई जी, नामदेव जी, गौरा गौणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसी भाई, संजन कसाई, सावंता माली, रामदास इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमें कभी दर्शन का मौका नहीं मिला। आज यह हमारा सुअवसर है कि इस प्रांगण में भागवत कथा के अंतर्गत ही हमें अंबाला कैंट में रहने वाले संत बाबा श्री नरेश जी इस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए स्वयं यहाँ पर आए हैं। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे पास तो तालियां होती हैं, हम उन्हीं से उनका स्वागत करते हैं और नतमस्तक होते हैं। माँ जी से विनती है कि संत बाबा हमारे बीच हैं तो उन्हें सम्मानित करें, माँ जी की आज्ञा है। संत बाबा को माँ जी सम्मानित करती हुई और ये प्यारी सी बहुत ही मनोहर मनमोहक राधा कृष्ण भगवान की की तस्वीर संत बाबा को अर्पित करती हुई। जय श्री कृष्णा। अब चलिए आगे भागवत के प्रसंग।
हम कर्म भोग की चर्चा कर रहे थे कि कर्म भोग क्या है। एक बार एक राहगीर व्यापार के लिए एक घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। पहले साधन नहीं होते थे। यदि आप कुछ पीढ़ियों पहले चले जाएं तो साधन नहीं होते थे आवागमन के। लोग ऊंटों पर या घोड़ों पर चला करते थे। तो एक राहगीर व्यापार करने जा रहा था, अपने घोड़े पर सवार था। चलते चलते उसे एक गांव के पास से जाते हुए रात हो गई। उसने एक दूर खेत में कहीं थोड़ा प्रकाश देखा कि अग्नि है। वो उस अग्नि की दिशा पकड़ करके उस अग्नि के पास पहुंच गया और उसने वहां जाकर के आवाज लगाई राहगीर ने, अरे यहाँ कोई है? तो वहां आवाज आई, हाँ भाई आओ, कौन हो? तो राहगीर ने कहा कि मैं राहगीर व्यापार के लिए जा रहा था, इतने में ही रात ढल गई। क्या मुझे आपके यहाँ आश्रय मिलेगा? उस किसान ने कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, आओ, घर से भोजन आया है, दोनों भोजन करेंगे, वार्तालाप करेंगे और रात गुजर जाएगी। भोजन किया, वार्तालाप की, उसके बाद वो रात को सो गए। सोते सोते किसान का मन पापी हो गया।